कहा कि नहीं ये जनगणना नहीं, जनगणना ये है जिसमें साझेदारी, हिस्सेदारी, भागीदारी। और ईबीसी की बात राहुल गांधी कर रहे। और दूसरी बात, जो लोग पटाखा फोड़ रहे हैं हर भरी तो उनको बोलिए ना, जिसकी जितनी भागीदारी और हिस्सेदारी कर दे, ईबीसी को सीएम बना दे या एसटी एससी और अपने डिप्टी सीएम बन जाए। बारे बार तब हम ही, तब ईबीसी नहीं, तब राहुल गांधी तो पीएम का कुर्सी छोड़ा, वो तो नहीं कर रहे अपने मियां मिट्टू, तो राहुल जी नहीं बन। अब मुझे बताइए आखिर में कि राहुल गांधी की इतनी बातें आप कर रहे हैं, पहली दफा राहुल गांधी ने जातीय आरक्षण की बात कब की थी ये तो आप जानते हैं? हाँ, अभी हाल की बात है भैया। नहीं नहीं, अभी हाल की बात है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जब यात्रा पर, तो राहुल जी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और तेजस्वी कम इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं? भैया फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, उनकी पार्टी का आधार है। भैया मैंने पहले कहा कि कोई आधार नहीं, आपको मौका मिला था, आपने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस तो विरोधी के तौर पे जाती है। कांग्रेस तो पूर्व में नहीं की, राहुल गांधी तो अभी 2 साल पहले, राहुल गांधी जी अभी 2 साल पहले उन्होंने शुरू किया। राहुल गांधी जी ने देश को यात्रा में तो बदला, और उन्होंने गाली तो सुनी, उनको नक्सल कहा गया, उनको बिना बाप का कहा गया। तो अभी जिसने कहा वो और सही उन्होंने है। सदन में कहा कि मैं कराऊंगा, ओबीसी का अधिकार दिलाऊंगा। और जो लोग पटाखा फोड़ रहे हैं उनको तो 15 साल मौका मिला। जी मुझे बस इस सवाल का जवाब दीजिए आखिर में कि पप्पू यादव जैसे नेताओं की जो राजनीति है, कहा जाता है लालू यादव ने जो सामाजिक चेतना लाई, उसका परिणाम आप जैसे कई नेता, मेरे साथी तो हम ही तो मुख्यमंत्री बनाए नहीं आप, और लालू यादव को विपक्ष का नेता पप्पू यादव ने ही तो बनाया, एक वोट से बने। और 11 एमएलए तो मैं ही दिया लालू यादव को। हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू को हम लोगों ने देखा, भूपेंद्र नारायण मंडल को देखा, शहीद सूरज नारायण सिंह को जाना, रेणु जी को हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा समझा, और खास तौर पर कर्पूरी जी, लालू जी के तो साथ रहे हम। तब तो दोनों बच्चे के जन्म भी नहीं हुए थे, 90 और 91 में जन्म हुआ। आरक्षण की लड़ाई तो पप्पू यादव ने लड़ी थी, गोली खाया, मेरे परिवार पर बम चले, गोली चली, मेरा भाई मारा गया, एक तो जहर मेरे भाई को दिया गया स्कूल में। पर आंशिक रूप से ही सही आप सफल हुए इस लड़ाई में, क्योंकि केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा है। मैं इतना जानता हूं कि केंद्र सरकार नीतिगत फैसला लिए हैं, पॉलिटिकलाइज मत कीजिए, अफसर मत ढूंढिए, नियत सही रखिए, डेडलाइन के साथ तेलंगाना के तर्ज पर इस आरक्षण को लागू कीजिए। आपके लिए गणना का मतलब आरक्षण है जी, जातीय जनगणना का मतलब सीधा आरक्षण, जाति जनगणना का मतलब हिस्सेदारी, साझेदारी, भागीदारी। अब आप और ईबीसी का सीट को, जितने ईबीसी हैं हिंदुस्तान में, उसकी सीट को रिजर्व कीजिए। अब ये जो बिहार का हिसाब किताब है जिसमें कि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में है, आपकी कोई उसमें भूमिका तय हुई है? क्योंकि आप कांग्रेस के साथ हैं, आप कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के साथ है। हमारी भूमिका लोगों की मदद की है, सेवा की है, और हमारी भूमिका सच्चाई बोलने की। ये क्या बात हुई? आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस तेजस्वी की बात करते हैं। भैया हमने तो, अच्छी बात है, कांग्रेस यदि तेजस्वी का गठबंधन की बात कर रहा है तो मैं बधाई दूंगा, गठबंधन तो करना ही चाहिए। तो फिर गठबंधन, तो फिर पप्पू यादव कहाँ है? नेतृत्व की, पप्पू यादव कांग्रेस के साथ है। हर पार्टी अपनी अपनी बात करता है, और मेरा दायित्व है कि हमारे नेता ने जो संघर्ष किया वो दुनिया ने देखा। पर इस तरह की पॉलिटिकल अरेंजमेंट आप बड़े नायाब है, बताइए कोई ऐसा उदाहरण हो जिसमें कि हम जिनके साथ हैं वो किसी और के साथ हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, गठबंधन धर्म नेता को तय करना है, प्रिंसिपल पप्पू यादव को बोलना है, तय कर साथ में खड़ा होना है। तो हम अपनी पार्टी के प्रिंसिपल के साथ खड़े रहेंगे, अपने नेता के कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ खड़े रहेंगे। हमें दूसरे पार्टी ने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, उससे क्या लेना। भूमिका चाहे अपनी हो न हो बिहार चुनाव में, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारी भूमिका है या नहीं है। ये तो गठबंधन तय करेगा ना। झारखंड ने भी देखा, दिल्ली ने भी देखा, और जो जिम्मेदारी और भूमिका होगी उसको निभाना। चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि आपकी भूमिका ज़्यादा स्पष्ट होगी, क्योंकि लोगों को नहीं दिख रही है, क्योंकि आपको
हम लोग कांग्रेस की तरफ ये देखते तय हैं, करना लेकिन हमारे- कांग्रेस आपसे दूर भागती है। नहीं, ये जिम्मेदारी हमारे लीडर को तय करने दीजिए। मैं इतना जानता हूँ कि हमारे लीडर इस देश के 90% लोगों की जस्टिस के लिए मरने लड़ने और कुर्सी त्यागने को तैयार है, और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो कोई निर्णय लेंगे। उनको पप्पू यादव की भूमिका तय करने दीजिए। मैं पर्सनली अपनी भूमिका बिहार के 13 करोड़ जनता को बचाने में लगाऊंगा। गठबंधन धर्म के साथ खड़ा है। पप्पू यादव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव बहुत खुलकर बोलते हैं, जिस तरह से इन्होंने अभी बात की, हमेशा इनका यही अंदाज रहा है। अब एक बात जो इस इंटरव्यू से मैं लेकर जा रहा हूं कि उन्हें सरकार के इस फैसले पर वैसा यकीन नहीं है, और वो कहते हैं कि दरअसल ये डाइवर्ट करने के लिए लिया गया फैसला है, इसे कैरी आउट नहीं किया जाएगा। समय बताएगा पप्पू यादव सही या फिर सरकार। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली।